इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिकता के ऊपर। भारतीय नागरिकता किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय नागरिकता भाग 2 में इसका वर्णन है। आर्टिकल है 5 से 11 यानी अनुच्छेद है 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता है, आप दो नागरिकता नहीं रख सकते हैं। दो नागरिकता यदि आप रखोगे तो वो गैर कानूनी होगा या भारत सरकार आपसे छीन लेगी अगर यदि भारत सरकार को पता चलता है तो। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इन 5 में से कोई एक आधार पर आप नागरिकता प्राप्त कर लोगे। 5 क्या क्या है वो आधार? पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरागत के अनुसार, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा या भूमि विस्तार के द्वारा। यदि आपकी कोई भूमि है यहाँ पे तो मिल जाएगी क्या? नागरिकता। जन्म से कैसे? पहला पॉइंट देखते हैं जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पहले पश्चात भारत में हुआ तो वह भी भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? वंश परंपरा के द्वारा भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो भी क्या होगा? उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण क्या है? ये भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार से आप देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करोगे तो आपको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो पंजीकरण के द्वारा है। पंजीकरण के अंदर भी 5 पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है? वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो, यानी पंजीकरण का जो प्रार्थना पत्र उसने दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है भारत सरकार को, उससे 6 माह पूर्व मतलब पहले से उसको इंडिया में रहना होगा, भारत में रहना होगा, तब उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो, यानी भारत का विभाजन नहीं हुआ है, वो भारतीय हिस्सा है और उसमें रह रहे हो तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट देखो क्या बोलता है? वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में करेंगी उन्हें भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अमेरिका वगैरह वगैरह की लड़की से यदि आप शादी कर लोगे तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। किसको? लड़की को। आपके पास तो है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, उनको भी नागरिकता मिलेगी। नाबालिग हो बालिग हो सबको नागरिकता मिलेगी। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक। पांचवा पॉइंट आता है हमारा अंतिम, भूमि विस्तार के द्वारा। भूमि विस्तार के द्वारा आप कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हो? यदि किसी नए भूभाग को यानी भूमि का कोई हिस्सा, जैसे हम नेपाल को इंडिया में यदि हम शामिल करते हैं तो वो पूरा हिस्सा इंडिया का कहलाएगा और साथ साथ में जितने भी लोग नेपाल में रह रहे हैं वो सब भारतीय कहलाएंगे। तो देखो ना पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः मतलब अपने आप ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब हम नागरिकता का अंत कैसे कर सकते हो? कैसे अपनी नागरिकता को खो सकते हो? भारतीय नागरिकता कैसे चली जाएगी? देखो, भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। कई सारे प्रकार हैं लेकिन हमने 3 ही रखे हैं। कैसे? पहला है नागरिकता का खुद ही परित्याग कर देना कि नहीं चाहिए इंडिया की नागरिकता, अगर आपने ऐसा बोला तो भी चली जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से। यदि आप अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करते हो तो इंडिया की ऑटोमेटिक चली जाएगी क्या? नागरिकता। तीसरा पॉइंट है सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। सरकार भी आपसे नागरिकता छीन सकती है, ऐसा नहीं कि आप ही परित्याग करते रहोगे, सरकार भी छीन लेगी। उल्टे सीधे काम करना बंद करो। तो हमारी भारतीय नागरिकता की ये क्लास खत्म होती है। आगे हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के, फंडामेंटल राइट्स। आप लोग कमेंट करिएगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, फिर नीति निर्देशक तत्व, और हाँ इंडियन हिस्ट्री भी हमारी क्लास चल रही है, इंडियन हिस्ट्री की भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी, और मैथ्स के भी शॉर्ट्स वीडियो आएंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।